दर्शक से ये विनती है कि इस वीडियो को भारत की हर यंगस्टर, हर नौजवान, हर जेन ज़ी जनरेशन के नवयुवक तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जिस पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, शख्सियत की इस वीडियो में बात होगी वो एक गहरी झील की तरह है जिसका पानी एकदम ठहरा हुआ है, और इस ठहराव की कमी हमारे यंगस्टर में, भारतीय समाज में बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है। ब्रूस ली एक ऐसा शख्स जो अपने ननचक से माचिस की तीली सुलगा दिया करता था, अपने ननचक्स का इस्तेमाल करके टेबल टेनिस खेला करता था। एक ऐसा योद्धा जिसने दुनिया को बताया कि एक उंगली से भी पुशअप किया जा सकता है। सिर्फ 1 इंच की दूरी से वो अपने से 2 गुने बड़े इंसान को जब पंच किया करते थे तो वो भारी भरकम शख्स दूर उछलकर गिरता था। 1 इंच पंच, इसकी भी इजाद ब्रूस ली ने की थी। बताया जाता है कि वो इस प्रकार की फिजिकल ट्रेनिंग किया करते थे जैसी किसी ने नहीं की। उन्हें ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम के बीच का वो फ्यूजन माना जाता है जिसने पूर्वी शिक्षा प्राप्त की लेकिन वेस्टर्न कल्चर और दुनिया की जरूरतों के हिसाब से अपने मार्शल आर्ट्स को ढाल दिया। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, चाइना में जो मार्शल आर्ट सिखाया जाता है और भारत में भी जो अपना फॉर्म था मार्शल आर्ट का, उसे सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया, लेकिन ब्रूस ली ने इसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मीडिया इस पर फोकस नहीं करती, लेकिन ब्रूस ली की फिलॉसफी को एकदम करीब से देखा जाए तो ब्रूस ली ने कहा था, बेस्ट डिफेंस इज पावरफुल ऑफेंस। सेल्फ डिफेंस ठीक है, मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है, लेकिन ब्रूस ली ने कहा था कि अगर खुद को बचाना है तो सबसे बेहतरीन बचाव की तकनीक है सबसे आक्रामक वार, जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही इतना पंगु बना दे कि वो हमला करने के बारे में सोच ही न सके। ब्रूस ली जिस कालखंड में थे उस वक्त उतनी सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज रिजीम्स नहीं हुआ करती थी। वो प्रोटीन पाउडर के एरा से बहुत पहले हुए। उन्होंने सिंपल एक्सरसाइजेस को महत्व दिया, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, क्लीन प्रेसेस। उन्होंने अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ और फोर आर्म की ताकत को ज्यादा महत्व दिया और इसके लिए वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। कस्टम मेड ग्रिप के डिवाइसेस बनवाते थे और टॉवेल का इस्तेमाल करते थे पुल अप करने के लिए, जिससे उनकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ थी वो बहुत पावरफुल थी। नॉर्मल अगर आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं वो बेहद आराम से वेट को उठाना पसंद करते हैं ताकि बॉडी डैमेज ना हो, लेकिन ब्रूस ली की टेक्निक एकदम सीक्रेटिव थी। ब्रूस ली एक्सप्लोसिवनेस और स्पीड को ज्यादा तरजीह दिया करते थे, बेहद तेज गति से वेट को उठाते थे, बेहद तेज गति से नीचे रखते थे और इस हाई टेंशन ट्रेनिंग पैटर्न की वजह से उनके वाइड मसल फाइबर्स बड़े पैमाने पर बने थे और उन्हें मिली थी अभूतपूर्व गति, अनपैरेलल्ड स्पीड। एक्सपर्ट्स का उन दिनों में कहना था कि ये उनकी फिजिकल ट्रेनिंग से आया है, लेकिन बाद में समझ में आया कि बहुत गहरा था मार्शल आर्ट ब्रूस ली का। ब्रूस ली सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं किया करते थे, वो साथ में ध्यान किया करते थे। वो मॉडर्न एरा के उन चंद एक योद्धाओं में से एक थे जो कि ध्यान को इनकॉर्पोरेट करते थे, मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करते थे जब वो युद्ध करते थे। उनका मानना था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसे 10,000 किक करने के पैटर्न आते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो कि एक ही प्रकार की किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। तो उनकी सोच एकदम क्लियर थी। ब्रूस ली को जानने समझने वाले लोग उनकी सबसे फेमस फिलॉसफी को आज तक पढ़ते हैं, एक लाइन की है और उसे आज तक आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, पर बेहद कम लोग ऐसा कर पाते हैं। ब्रूस ली का फेमस कोट है, फिलॉसफी है, बी लाइक वाटर, यानी कि पानी की तरह रहो, अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लो। जब उनके करियर के दौरान एक भयंकर चोट उनकी रीढ़ की हड्डी में हुई थी, उनका बैक टूट चुका था, तो उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन चूंकि ध्यान के साथ युद्ध लड़ते थे ब्रूस ली, तो उन्होंने एक और कोट दिया था, ट्रीट नो लिमिटेशन एज लिमिटेशन। कोई भी सीमा आपके लिए आखिरी सीमा नहीं होनी चाहिए। जब बैक में इंजरी हुई तो लोग कह रहे थे ब्रूस ली का करियर समाप्त हो गया, लेकिन जब ऐसा लोग कह रहे थे तब ब्रूस ली अथाह प्रैक्टिस करके अपने आप को रिहैबिलिटेट करके बेटर शेप में लेकर आते हैं और मार्शल आर्ट की सबसे सीक्रेटिव, सबसे खतरनाक कला निकालते हैं और उसका नाम है जीत कुनेदो। 1967 वो साल जब जीत कुनेदो ब्रूस ली सामने लेकर आते हैं दुनिया के। ये वो मेथड था जो अपने आप में एकदम अजूबा था और आज का आप जो MMA फाइट वगैरह देखते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट फाइट्स वगैरह देखते हैं, वो उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसका बहुत क्रूड कच्चा स्वरूप है। असली परिष्कृत स्वरूप ब्रूस ली के पास था और उनकी मृत्यु के बाद ही जीत कुनेदो के गूढ़ रहस्य दबे रह गए।
जीत कोने दो ऐसी कला थी दोस्तों, ऐसी सीक्रेटिव कला थी जिसमें ब्रूस ली ने कहा था कि बी लाइक वाटर, फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस। ब्रूस ली ने सालों साल के अपने अभ्यास के दौरान ये समझ लिया था कि जब भी लड़ाई होती है, द्वंद्व होता है, तो वो किसी फॉर्मेट में नहीं होता। सामने वाला आपको एक स्पेशलाइज्ड वे में पंच नहीं करेगा, एक स्पेशलाइज्ड वे में किक नहीं करेगा। जब दो लोगों के बीच में जंग होती है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जंग होती है, लड़ाई होती है, तो सामने जो मिलता है वो जो लड़ाई करने वाले होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जहां जो मिल जाए वो एक फ्लूइड वे में, एक डायनामिक वे में होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा था, जीत कोने दो की फिलॉसफी बनाई थी, यूज नो वे एज वे, यानी कोई भी एक सेट पैटर्न को आप पैटर्न मत बनाइए। जीत कोने दो का एक ही मेथड था कि आप अपने ओपोनेंट को, उसके इंटेंशन को समझो, और ये इंटेंस फोकस से ही पॉसिबल था। अपने माइंड और अपने बॉडी के बीच एक ऐसा तालमेल सेट करो, ध्यान से, युद्ध के दौरान ध्यान से, युद्ध के पहले नहीं, युद्ध के दौरान अपने ध्यान को इस तरीके से केंद्रित करो कि आप अपने ओपोनेंट के इंटेंशन को समझो कि वो क्या चाह रहा है, किस अंग पर वो आपके वार करने वाला है। और जैसे ही आपको पता चल जाए तो सबसे पहला काम ये करो, बेस्ट डिफेंस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफेंस। तो आपको डिफेंस नहीं करना है, सबसे ताकत से उस तरफ मारना है जहां वो मारने की कोशिश करने वाला है। डायरेक्ट अप्रोच। वो जान चुके थे इसको कि जब भी लड़ाई होती है तो डायनामिक होती है, उसमें कोई फॉर्म पैटर्न नहीं होना चाहिए। जीत कोने दो दुनिया की एकमात्र ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो किसी फॉर्म को, पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इसमें 4 मेजर चीजें होती है। एक होता है फिस्टिंग, पंच। दूसरा, सबसे बड़ी बात इन्हें कि ये किसी भी फिस्ट को, किसी भी वार को इंटरसेप्ट कर सके, और यही इसकी खूबी थी। दुश्मन की सोच को पढ़ना और उसके हमले से पहले ही उसी जगह पे हमला करना जहां वो हमला करना चाहता है, जिसके बाद वो हमला करने लायक ना बचे। डायरेक्ट, स्विफ्ट, एफिशिएंट अटैक। और यही आज की तारीख में हमारे देश के नौजवानों को, हमारे समाज को सीखने की जरूरत है। 10 तरीके की चीजों के ऊपर ना जाएं, कुछ एक सेक्टर चुने, उस पर फोकस करें, कुछ चीजों को लिस्ट करें और उस पर फोकस करें, उनको अचीव करने के बाद आगे बढ़ें। दूसरी चीज, मन शांत तो दुनिया कंट्रोल में। मन अगर विचलित है तो आप दुनिया के कंट्रोल में चले जाएंगे। काम ऐसे कीजिए कि कम से कम एफर्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। बहुत जरूरी है, ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। डायनामिक रहिए, नो वे एज वे। जैसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए वैसे अडैप्ट करें, अपना पैटर्न ना बनाएं। किसी भी लिमिट को अपनी आखिरी लिमिट ना बनाएं। कोई लिमिटेशन, कोई सीमा, कोई शॉर्टकमिंग